आपके साथ विभा उपाध्याय और लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा शो कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इस पर देश ही नहीं दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद ही खास पॉलिटिकल शो। इस बुलेटिन में हम आपको 4 अलग अलग सेगमेंट्स में खबरें दिखाते हैं। सियासत की सबसे बड़ी खबर से लेकर नेताओं के बवाली बयान, सियासत से जुड़ी हुई वायरल तस्वीरों के साथ ही हम आखिर में फटाफट अंदाज में चुनावी चौबीसा भी आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये शो और सबसे पहले देखते हैं आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर। तो न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल में नरेंद्र मोदी का जादू जनता के सिर चढ़कर बोलता दिखा है। इसके पीछे की वजह से जुड़े तमाम सवाल भी पोल में रखे गए। मेगा ओपिनियन पोल के पहले पार्ट में क्या है जनता का मूड, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। सबसे सॉलिड रायशुमारी है ये, जिससे देश की राजनीति का रुख समझना आसान होगा। सबसे बड़े ओपिनियन पोल में ये भी सवाल रखा गया कि क्या अयोध्या में बना राम मंदिर राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है, तो जवाब में 64% लोगों ने राम मंदिर को राष्ट्रीय स्वाभिमान और एकता का प्रतीक माना। 20% लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। वहीं 16% ने इस बारे में कुछ भी जानने से इनकार किया। 24 के चुनाव में राम मंदिर के असर को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। मोदी लहर पर सवार बीजेपी राम मंदिर का प्रचार घर घर कर रही है। उधर मोदी विरोध में बने इंडी गठबंधन से जुड़ा सवाल भी ओपिनियन पोल में रखा गया। जनता के बीच इस गठबंधन की कितनी जानकारी है आप भी देखिए। सर्वे में जुड़े 56% लोगों को ही इंडी गठबंधन की जानकारी है। 22% लोगों को इंडी गुट का कुछ भी अता पता नहीं और साथ ही 22% लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि कुछ कह नहीं सकते। उत्तर प्रदेश के लोग स्वागत भी अच्छा करते हैं और उत्तर प्रदेश के लोग जब विदाई करेंगे वो भी बड़ी अच्छी करेंगे। जो लोग 14 में आए थे वो 24 में जाने वाले हैं। विपक्ष के लिए इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि जिस इंडी गठबंधन के जोर पर वो 24 का चुनाव जीतने चले हैं उसका नाम भी बहुतों को पता नहीं। खैर, ओपिनियन पोल में महिलाओं से जुड़े कुछ सवालों पर भी रायशुमारी की गई, जैसे कि महिला आरक्षण बिल। ओपिनियन पोल में 68% लोग महिला आरक्षण बिल के समर्थन में हैं, लेकिन महिला आरक्षण बिल का 20% ने विरोध भी जताया, जबकि 12% बिल के बारे में जानते ही नहीं। महिला कल्याण के साथ क्या देश तरक्की की राह पर है? क्या लोगों को भविष्य में आर्थिक हालात में सुधार के संकेत मिल रहे हैं? इसे जानने की कोशिश की गई तो पोल में लोगों ने बताया कि अगले 1 साल में 72% को आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद है। वहीं 21% मानते हैं कि कोई आर्थिक हालात में बदलाव मुश्किल है। साथ ही 5% तो ये भी मानते हैं कि अगले साल आर्थिक स्थिति और खराब होगी, जबकि 3% ने कह नहीं सकते का जवाब दिया। सबसे बड़े चुनाव से पहले हुए सबसे बड़े ओपिनियन पोल में सबसे जरूरी सवाल सांसदों के प्रदर्शन का भी है। मौजूदा सांसद के प्रदर्शन से 40% लोग बहुत ज्यादा संतुष्ट दिखे, वहीं 24% लोग संतुष्ट हैं। साथ ही 17% ना तो संतुष्ट हैं ना असंतुष्ट। वहीं 7% लोग अपने मौजूदा सांसदों के काम से बेहद खफा हैं। इसके अलावा 1% ने कह नहीं सकते या नहीं जानते में राय दी है। जिन्होंने काम किया वही लोगों की पसंद बने हैं, जिनसे लोग नाराज हैं उसकी वाजिब वजह है। देश के सबसे बड़े चुनाव से पहले हुआ सबसे बड़ा ओपिनियन पोल देश के मूड का ट्रेलर भर है। इस मेगा ओपिनियन पोल की अगली किस्त जैसे ही रिलीज होगी पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और अब बात बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की। तो बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है, और इसलिए क्योंकि गुरुवार को होने वाली कैबिनेट विस्तार फिलहाल टल गई है। सूत्रों की माने तो शुक्रवार को नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। जेडीयू की तरफ से संजय झा की जगह
इस बार महेश्वर हजारी मंत्री बन सकते हैं। वैसे बीजेपी के संभावित मंत्रियों की लिस्ट अभी पूरी नहीं हो पाई है और यही वजह है कि कैबिनेट विस्तार आज का टल गया। मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी सीएम तक जल्द मंत्रिमंडल विस्तार की बात अब कह रहे हैं। अट्ठाईस जनवरी 2024 को बिहार में एनडीए की नई सरकार बनी। सीएम नीतीश कुमार सहित 9 मंत्रियों ने शपथ ली, पर सरकार बनने के 45 दिन बाद भी कैबिनेट विस्तार नहीं हो पाया। उम्मीद थी कि गुरुवार को नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, पर बीजेपी की लिस्ट तैयार नहीं हो पाने के चलते कैबिनेट विस्तार संभवतः शुक्रवार के लिए टाल दिया गया है। सीएम ने कहा है कि बहुत जल्द कैबिनेट का विस्तार होगा। एनडीए में बात हो रही है, आप लोगों का सीट वो सब जल्दी हो जाएगा। जल्दी होगा, सब चीज के बारे में खबर तुरंत मिलेगा। हम उसमें लगे हुए हैं। एनडीए में सब ठीक है सर, एनडीए में ऑल इज वेल है। बहुत जल्दी सर, एनडीए में ऑल इज वेल है। मुख्यमंत्री जी एनडीए में सीट बंटवारे को आज शाम में क्लियर होगा, बताए सर। एक्सपेंशन कब होगा? खबर है कि जेडीयू को पुराने चेहरे पर ही भरोसा है। महेश्वर हजारी फिर से मंत्री बन सकते हैं, जिन्हें संजय झा के सांसद बनने के बाद मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। अशोक चौधरी एक बार फिर मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। महादलित समुदाय से आने वाले अशोक चौधरी जेडीयू में आने से पहले बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार के खास माने जाते हैं। जेडीयू से रत्नेश सदा भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। सुनील कुमार का नाम भी जेडीयू कोटे से मंत्री बनने वाले नेताओं की लिस्ट में शामिल है। लेसी सिंह का नाम भी मंत्री बनने वालों की लिस्ट में है। मदन सहनी भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो वहीं अल्पसंख्यक चेहरे के तौर पर जमा खान को भी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। 28 जनवरी को सीएम नीतीश कुमार के साथ विजय चौधरी, श्रवण कुमार, विजेंद्र यादव और निर्दलीय सुमित सिंह जेडीयू कोटे से मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। अब बीजेपी की लिस्ट में कौन कौन से चेहरे मंत्री पद के दावेदार होने वाले हैं, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली में चिराग पासवान से मुलाकात के बाद खगड़िया से पारस गुट के सांसद महबूब अली कैसर ने एक बड़ा बयान दिया है। महबूब अली कैसर ने कहा कि अगर चिराग की पार्टी से टिकट उन्हें मिला तो वे खगड़िया से ही इस बार भी लोकसभा का चुनाव जरूर लड़ेंगे। कैसर ने कहा कि खगड़िया में उन्होंने काफी काम किया है और जनता का खूब आशीर्वाद भी उन्हें मिला है। हालांकि फिलहाल चिराग की तरफ से उन्हें टिकट को लेकर कहीं कोई आश्वासन नहीं मिला है। वहीं चिराग पासवान से मुलाकात के बाद वैशाली सांसद वीणा देवी ने कहा कि एनडीए में चिराग पासवान की पार्टी की सीट तय हो चुकी है। वहीं वैशाली से खुद के चुनाव लड़ने के सवाल पर वीणा देवी ने कहा कि टिकट मिला तो चुनाव लड़ूंगी, नहीं मिला तो चुनाव नहीं लड़ूंगी। तो क्या वैशाली को लेकर के कुछ बातचीत हुई? वैशाली तो उनके सीट है, क्या है वैशाली से? चिराग पासवान को मिल गया है। हाँ, पूरा उनको मिल गया है। हम लोग का 5 सीट मिला है। कौन कौन सीट मिला है 5 सीट में? अब सारे सीट मिला है। जो हमारा सीट था सो वैशाली है, खगड़िया है, उसके बाद समस्तीपुर है, हाजीपुर है, सारे। आपको आश्वासन मिला है, भरोसा मिला है चिराग पासवान की तरफ से? अब आप मुस्कुरा रही हैं मैम, मतलब सब कुछ हो गया क्या? आप मुस्कुरा रही हैं? नहीं, पार्टी का जो आदेश नहीं मिला तो भी लड़ेंगे क्या? नहीं लड़ेंगे। नहीं मिलेगा तो नहीं लड़ेंगे। हाँ। वैसे जो हमारे पार्टी में अब है, पार्टी के जो हमारे मालिक हैं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनका जो आगे आदेश होगा उस पर हम लोग काम करेंगे। बार भी लोजपा से आप चुनाव लड़े थे, क्या इस बार चिराग पासवान के पार्टी से आप लड़ रहे हैं खगड़िया? मिलेगा तो जरूर लड़ेंगे, क्योंकि जितना मेरा मेहनत और काम खगड़िया में किया हुआ है, जो वहाँ की जनता का जो प्यार मिला है और हमने भी जो प्यार दिया, जो काम किया जी, तो खगड़िया से लड़ने का पूरा इरादा है मेरा। चिराग पासवान ने आश्वासन दिया आपको? नहीं, अभी कोई आश्वासन नहीं है, लेकिन उनके पास सीट भी है और वो हमको लगता है कि चाहते भी हैं कि हम लड़े। आपने पाला बदल दिया। आप चाचा पारस की तरफ थे, वहाँ पर कल गए थे मिलने के लिए, जब पार्टी टूटी थी तभी उधर की तरफ थे, अब चिराग पासवान के पास हैं। सब जानते हैं कि पारस जी के साथ थे हम, और चलिए पॉलिटिक्स में होता है सब। नीतीश जी किधर थे और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कहाँ हैं और सब।
और शो के इस सेगमेंट में अब देखते हैं बयान बवाली, नेताओं के वैसे बयान जिन पर मच गया है सियासी घमासान। तो महाराष्ट्र में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने अग्निवीर पर एक ऐसा बयान दिया जिस पर सियासत इस वक्त गर्म है। राहुल गांधी ने चीनी सेना से तुलना करते हुए केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना पर तंज कसा है। बयान बवाली में सुनिए राहुल गांधी को। चाइना के जो सैनिक हैं उनको 3-4 साल की ट्रेनिंग मिलती है। मॉडर्न हथियार चलाने में कम से कम 2-3 साल लगता है सीखने में। हमारा बेचारा जो अग्निवीर है उसको 6 महीने की ट्रेनिंग देकर उसके सामने खड़ा कर देंगे। क्या होगा? जवान जाएगा बिना ट्रेनिंग के हथियार के साथ, शहीद होगा, उससे कहेंगे भैया तुझे शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, तू अग्निवीर है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी के अब की बार 400 पार के नारे पर तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी जुमले वाली पार्टी है, जनता ये तय करेगी किसे कितनी सीट मिलेगी। लेकिन बीजेपी का काम यह है झूठा बोलना और जुमला। ये तो एक जुमला है और भी एक झूठा है, गलत बात है, लोगों को अत्याचार करना। ऐसे वोट क्यों मांगते हैं? अगर आपको विश्वास है कि आप ये बार क्या बोला यादव पे 400 सीट मिलेगा, अरे पहले तो 200 सीट मिलना चाहिए। बंगाल का हम ऐसा नहीं कहता, हम जनता को ऊपर छोड़ता है। जनता ने जिसको वोट देंगे हम मान लेंगे, जनता जो राय देंगे हम मान लेंगे। लेकिन बीजेपी फोर्थफुल इलेक्शन करेगा तो हम इसको रुकेंगे। प्रधानमंत्री के सेगमेंट में देखते हैं ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर तेजी से हैं वायरल। तो चुनावी वायरल में हम आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं वो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की है, जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो को शेयर किया जिसमें वे खेतों में मूली उखाड़ती हुई नजर आ रही हैं। वीडियो के साथ राबड़ी देवी ने पोस्ट में लिखा कि जड़ों से जुड़ाव ही जीवन की सच्चाई है। और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जेडीयू के सीनियर लीडर अशोक चौधरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पक्षी से विशेष लगाव उनका दिख रहा है। पक्षी भी अशोक चौधरी से काफी करीब नजर आती है और जब भी अशोक चौधरी अपने आवास पहुंचते हैं ये पक्षी उनके करीब आ जाती है। दोनों का आपसी तालमेल देख हर कोई हैरान है। अशोक चौधरी को पशु पक्षियों से बेहद लगाव रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नागपुर लोकसभा सीट से अपनी उम्मीदवारी की घोषणा के बाद अपने संसदीय क्षेत्र नागपुर पहुंचे और इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। सड़क पर देखिए कार्यकर्ता कैसे आतिशबाजी करते, पटाखे फोड़ते और एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए नजर आए। और चलिए अब देखते हैं प्रधानमंत्री शो के आखिर में फटाफट अंदाज में चुनाव से जुड़ी हुई 24 खबरें चुनाव 24 में। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कल सुबह 11 बजे हो सकता है बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार। आज कैबिनेट एक्सपेंशन टला, बीजेपी की लिस्ट नहीं हुई है तैयार। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले मुलाकातों का दौर जारी। सीएम नीतीश और जीतन राम मांझी से मिले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। चिराग पासवान के खाते में जा सकती है हाजीपुर, वैशाली, जमुई, समस्तीपुर और नवादा की सीट। उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से लड़ सकते हैं चुनाव। सूत्रों के हवाले से खबर। आरजेडी कांग्रेस के बीच अब तक नहीं बनी बात। आरजेडी 30 से कम सीट पर लड़ने को नहीं तैयार। कांग्रेस ने 15 सीट पर किया है दावा। आरजेडी सांसद मनोज झा का सीएए पर बयान, कहा 2019 के दिसंबर में सदन से पारित हुआ था सीएए। हमारी पार्टी को अपनी ओर से जो कहना था सब कह चुके। गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से सीएए को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना, कहा बीजेपी ने कभी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की।
आरएलजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में संसदीय बोर्ड ने पशुपति कुमार पारस को हर फैसला लेने के लिए किया अधिकृत। राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने कहा, सीट शेयरिंग का अंतिम फैसला पशुपति पारस का ही होगा। आरएलजेपी के बिहार अध्यक्ष और सांसद प्रिंस राज का सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखा, पीएम मोदी का निर्णय सर्वोपरि। भोजपुरी स्टार पवन सिंह का आरजेडी के साथ जाने की खबरों पर बयान, कहा आरजेडी से चुनाव लड़ने का तो सवाल ही नहीं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आज आईजीआईएमएस में ऑडिटोरियम के साथ बस स्टॉप का किया उद्घाटन। मौके पर डॉक्टरों को तोहफा देते 125 फैकल्टी डॉक्टरों के लंबित प्रमोशन को बहाल करने की डिप्टी सीएम ने की घोषणा। झारखंड से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए सरफराज अहमद और प्रदीप वर्मा, विधानसभा में मिला जीत का प्रमाण पत्र। झारखंड के 18 खेल प्रशिक्षकों और स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर को मिला नियुक्ति पत्र। खेल मंत्री हफीजुल हसन ने बढ़ाया हौसला। लोकसभा चुनाव से पहले 2 नए चुनाव आयुक्तों के नाम फाइनल। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया फैसला, ज्ञानेश कुमार और सुखवीर संधू होंगे चुनाव आयुक्त। अधीर रंजन चौधरी ने दी जानकारी। कमेटी ने राष्ट्रपति को सौंपी वन नेशन वन इलेक्शन की रिपोर्ट। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 191 दिन में तैयार की गई 18,626 पेज की ये रिपोर्ट। सीए लागू होने के बाद इंटरव्यू में बोले गृह मंत्री अमित शाह, कभी भी वापस नहीं लिया जाएगा सीए, नागरिकता सुनिश्चित करना हमारा संप्रभु अधिकार। उत्तराखंड में लागू हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। अब शादी, वसीयत जैसे मामलों पर सभी धर्मों के लिए एक कानून। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी और रामलला के किए दर्शन पूजन। विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार कर रही अयोध्या का समग्र विकास। अंबेडकर नगर में योगी आदित्यनाथ का समाजवादी पार्टी पर करारा हमला। कहा, पिछली सरकार में भर्ती शुरू होने से पहले सक्रिय हो जाता था वसूली गैंग। चाचा भतीजे में मची रहती थी खींचतान। रुड़की दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आज जीवन दीप आश्रम में चल रहे कार्यक्रम को करेंगे संबोधित और 3 पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी को त्रिवेंद्र रावत ने दी बधाई। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत हरिद्वार से हैं बीजेपी कैंडिडेट। कल पार्टी ने दोनों को बनाया है प्रत्याशी। उत्तराखंड में लोक पर्व फुलदेई की धूम। सीएम आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने मनाया त्योहार। प्रदेशवासियों को दी फुलदेई की शुभकामनाएं। यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। लखनऊ, अमेठी, मुंबई समेत 17 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन जारी। भगवान राम की तपोभूमि का होगा कायाकल्प, बनेगा चित्रकूट विकास प्राधिकरण। मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का भी शुभारंभ। रायपुर में खेल अलंकरण समारोह का आयोजन। सीएम विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह हुए शामिल। समारोह में न बुलाए जाने पर नाराज हुए महापौर। तो प्रधानमंत्री के इस खास पेशकश में आज बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।